प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। हम सभी बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व में हम सभी ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक तक अपन सभी ने अध्ययन कर लिया था। आज उसके आगे अपन अब अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पूर्व कक्षाओं में हम सभी ने पढ़ा है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या होगा। मैं मेरे परिवारजन और बंधु बांधव जो मेरे सामने खड़े हैं, गुरुजन जो मेरे सामने खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं इनसे युद्ध करूं या अपने शस्त्रों को छोड़ दूं, तो ये मेरे लिए क्या श्रेयस्कर रहेगा, आप मुझे बताइए। क्योंकि मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है और मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे समुचित शिक्षा दीजिए कि इस जगह पर मेरे द्वारा क्या किया जाना श्रेष्ठ रहेगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए काफ़ी बातें बताते हैं और कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से वो चर्चा करते हैं। अर्जुन को डर है कि मैं इन मेरे परिवारजनों को, बंधु बांधवों को, इन सबको मार दूंगा, तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि तू किसी को नहीं मार रहा है, क्योंकि आत्मा जो है अमर है, वो ना तो किसी को मार सकता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह है आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को ग्रहण करता रहता है। एक शरीर के या देह के पुराना हो जाने पर यह आत्मा दूसरे देह को ग्रहण कर लेता है। इसलिए ना तो आत्मा किसी को मारता है और ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार से काफ़ी कुछ बातें उन्होंने आत्म तत्व की अमरता के बारे में बताई और उसके बाद में कहा कि तू युद्ध के लिए तत्पर हो जा, क्योंकि अगर युद्ध नहीं करेगा, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध नहीं करेगा तो तेरी अकीर्ति अपयश ही फैलेगा। मजाक उड़ाएंगे, तेरे दुश्मन है जो तेरी मजाक उड़ाएंगे। युद्ध भूमि पे जो इतने महावीर खड़े हैं, अगर तू इनके सामने युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हारा अपयश और तुम्हारी अकीर्ति ही फैलेगी। इसके बाद में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि मैंने तुझे विचार ज्ञान से युक्त, यानी ज्ञान से युक्त शिक्षा मेरे द्वारा तुझे दे दी गई है। और वो ज्ञान से युक्त शिक्षा कैसी है? सांख्य और योग शास्त्र सम्मत ज्ञान से संबंधित शिक्षा या उपदेश मैंने तुझे दे दिया है। अब मैं तुझे कर्म, और कर्म भी कैसा, निष्काम कर्म के बारे में शिक्षा देता हूँ। अब मैं तुझे निष्काम कर्म के बारे में शिक्षा दूंगा, क्योंकि ये निष्काम कर्म ऐसा है कि इसका अगर किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, ये जो धर्म है कौन सा, निष्काम कर्म योग का जो धर्म है, इसका अगर किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो वह महान भय से तर जाता है, अर्थात उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है। उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है। ये निष्काम कर्म योग कैसा है? इस निष्काम कर्म योग का आचरण करने में क्या होता है? इस निष्काम कर्म का आचरण करने में क्या होता है कि जो इसके मूल में फल होता है उसका नाश भी नहीं होता है, और जो फल रूप दोष मिलता है वो भी विद्यमान नहीं रहता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग का अगर किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह महान भय से तर जाता है, अर्थात उसकी महान भय से रक्षा
होती है। अतः मैं तुझे अब इस निष्काम कर्म योग के बारे में ही विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। तो सुनिए, और इसी की आगे चर्चा करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, 41वें श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अध्यवसायिनाम। इसका अन्वय कर लेते हैं पहले। कुरुनंदन ई है व्यवसायात्मिका बुद्धि एका च अव्यवसायिनाम बुद्धये बहुशाखा अनंताश्च। अब देखिए श्री कृष्ण इस 41वें श्लोक में बुद्धि या विचार ज्ञान के बारे में चर्चा करते हुए अर्जुन से क्या कह रहे हैं? कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, ई है अर्थात इस निष्काम कर्म योग में, ई है जो यहाँ पर आया है, यह निष्काम कर्म योग के लिए आया है। निष्काम कर्म योग क्या होता है? ऐसा कर्म जिसके पीछे फल की इच्छा नहीं होना। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य को किस तरीके से करना? उसके पीछे फल की इच्छा न रखते हुए करना। तो यह जो यहाँ पर आया है यह निष्काम कर्म योग के लिए आया है। यह अर्थात इस निष्काम कर्म योग में व्यवसायात्मिका अर्थात दृढ़ निश्चय वाले या निष्काम कर्म करने वाले, दृढ़ निश्चय वाली या निष्काम कर्म करने वाली बुद्धि अर्थात बुद्धि या विचार शक्ति या काम करने वाले की भावना। अर्थात व्यवसायात्मिका अर्थात दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि या विचार शक्ति एकहा अर्थात एक ही होती है, अर्थात एक ही होती है। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में जो दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि अर्थात विचार शक्ति होती है या भावना होती है वह एक ही होती है। वह क्या होती है? एक ही होती है। अव्यवसायी नाम अर्थात जो व्यवसाय नहीं करते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करते हैं, या जो अक्रमण्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं, आलसी होते हैं और सहकामी होते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य के पीछे उनकी फल की इच्छा होती है, ऐसे पुरुषों की बुद्धियां अर्थात विचार, ऐसे पुरुषों की बुद्धियां अर्थात विचार। यहाँ पे देखिए बुद्धि से बुद्धि भी ले सकते हो और विचार भी ले सकते हो। तो बुद्धियां अर्थात विचार, बहुशाखा यानी अनेक शाखा वाली अर्थात अनेक शाखा वाली, अर्थात बुद्धि कैसी होती है अर्थात विचार कैसे होते हैं? डावाडोल रहते हैं। बुद्धि कैसी होती है? डावाडोल रहती है, किसी एक बात पर नहीं रहती है, उसे ही डावाडोल होना अथवा चंचल होना कहा जाता है। यानी बुद्धि या विचार शक्ति किसी एक बात पे अडिग न रहना अर्थात दृढ़ निश्चय वाली न होना। च और अनंतः असंख्य होती है, अनंतः असंख्य होती है। तो श्री कृष्ण देखिए किसी भी व्यक्ति के विचार शक्ति अथवा बुद्धि के बारे में चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष निष्काम कर्म योग में, जो पुरुष निष्काम कर्म योग में अगर कार्य करता है यानी निष्काम कर्म को साथ रख के आगे बढ़ता है तो उसमें दृढ़ निश्चय वाली अर्थात क्रमण्य, और क्रमण्य भी कैसी? निष्काम क्रमण्य अर्थात बिना फल की इच्छा वाली, बिना फल की इच्छा वाली दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि
एक ही होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति में या निष्काम कर्म योग में या निष्काम भावना से कर्म करने वाले व्यक्ति में दृढ़ निश्चय वाली एक ही बुद्धि होती है, जबकि अकर्मण्य अथवा सकाम भावना से कार्य करने वाले लोगों में सकाम भावना से कार्य करने वाले लोगों में विचार शक्ति अथवा बुद्धि कैसी होती है? बहुत शाखाओं वाली, अर्थात डावाडोल या चंचल अथवा असंख्य होती है। बहुत ही अच्छा बताया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसमें। कुरुनंदन है, कुरो नंदन है, इति कुरुनंदन है तत्पुरुष समास है यहाँ पे, और नंद शब्द से ल्यू प्रत्यय करने पर नंदन शब्द बनता है। अनंतः न अस्ति अंतः, न अस्ति अंतः या सामता अनंतः, अर्थात जिनका किसी भी प्रकार का अंत नहीं हो वह अनंतः। बहुव्रीहि समास है। अव्यवसायी नाम नैये समास है। विउपसर्ग और अउपसर्ग पूर्वक सो प्लस गईये प्रत्यय और फिर नेणी प्रत्यय लगने से ये शब्द बनता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि निष्काम कर्म योगियों की बुद्धि सदा एक ही और दृढ़ निश्चय वाली होती है। ऐसे व्यक्ति, निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति संशय और असमंजस आदि से दूर होते हैं, यानी उनकी बुद्धि संशय से और असमंजस से रहित होती है। किंतु शैकामी, मूर्ख, अज्ञानी, आलसी व्यक्तियों की बुद्धि अनेक दिशाओं में दौड़ती है, यानी उनकी विचार शक्ति दृढ़ निश्चय वाली नहीं होती है। उनके मन में, उनकी बुद्धि में अनेक विचार आते रहते हैं, उनकी बुद्धि अस्थिर हो रहती है। चलिए अगले श्लोक का अपन अध्ययन करते हैं। 42वां श्लोक है। यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तिवादिनः। 42वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, पार्थ पृथायः पुत्र इति पार्थ है, अर्थात हे अर्जुन, कामात्मनः वेदवादरताः स्वर्गपराः, देखिए ये जो 42वां और ये जो 43वां श्लोक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि इन दोनों को मिलाकर एक ही अर्थ निकलता है। तो 43वां श्लोक भी है, कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम, कामात्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरे गतिम प्रति। ये 42वां और 43वां श्लोक है, इनका अन्वय कर लेते हैं दोनों का। पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मनः वेदवाद रताः स्वर्गपराः अन्यत न अस्ति इति वादिनः विपश्चितः जन्म कर्म फल प्रदाम भोग्य ऐश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति। देखिए इन दोनों श्लोकों में कैसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है, सुन लीजिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कामात्मान है अर्थात काम की इच्छा करने वाले, अर्थात सकामी पुरुष या मनुष्य, वेदवाद रताहा अर्थात वेद रूपी वाद में ही रत लेने वाले या वेद रूपी वाद में ही संलग्न रहने वाले, यानी श्रुति, अपने वेदों को क्या कहा गया है, श्रुति कहा गया है, और उन श्रुतियों में जो कहा गया है वो वाद है, यानी उनमें जो बात बताई गई है वो वाद है, और उन्हीं वाद में रत रहने वाला अर्थात उन्हीं में संलग्न रहने वाला अर्थात उन्हीं की तरफ देखने वाला। और वेदों में क्या कहा गया है, वेदों में कहा गया है स्वर्ग कामो यज्ञेत, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर स्वर्ग की कामना है तो उसे यज्ञ करना चाहिए।
अर्थात यहाँ पर सकाम कर्म करने की शिक्षा दी गई है। वेदों में कैसी शिक्षा दी गई है? सकाम कर्म करने की शिक्षा दी गई है। यानी स्वर्ग कामो यज्ञ, अर्थात स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए। यानी यज्ञ करने से पहले ही बता दिया गया है फल कि स्वर्ग की कामना यानी स्वर्ग की प्राप्ति, यानी कार्य के पीछे फल पहले ही बता दिया गया है। और यज्ञ कौन करे? जिसको फल की इच्छा हो वो यज्ञ करे। कैसे फल की इच्छा हो? कैसे फल की इच्छा हो? स्वर्ग रूपी फल की इच्छा हो, उसे यज्ञ करना चाहिए। तो ये सकाम कर्म हो गया। तो वेदवाद रताः, अर्थात वेद रूपी वाद में ही संलग्न रहने वाले, स्वर्ग पराः, और स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले अर्थात परम मानने वाले, ऐसा मान करके वो कहते हैं कि अन्यत न अस्ति, यानी अन्य और कुछ नहीं है, यानी स्वर्ग के अलावा और कुछ नहीं, यानी इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं है। इति, इस प्रकार वादिन है अर्थात कहने वाले, वादिन है अर्थात कहने वाले, अविपश्चित है अर्थात अविवेकी पुरुष है, अविवेकी पुरुष, जन्म कर्म फल प्रदाम, अर्थात जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली, भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, अर्थात अनेक प्रकार की क्रियाओं से युक्त रहने वाली, इमाम याम, जिस पुष्पिताम, अर्थात पुष्प के समान मधुर, वाचम अर्थात वाणी को, प्रवदंती अर्थात बोलते हैं, प्रवदंती अर्थात बोलते हैं। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? कामात्मान है, वेदवादरतः, स्वर्ग पराः, वादिन है, ये बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? यानी पुष्प के समान मधुर वाणी को बोलते हैं। अनेक क्रियाओं वाली पुष्प के समान मधुर वाणी का ही ये बखान करते हैं, ये मधुर वाणी का ही बखान करते हैं। इसका समेकित अर्थ देख लेते हैं। अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सकामी अविवेकी जन वेदों के फलवाद में संलग्न रहने वाले, वैदिक कर्मकांड से बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञादि क्रियाओं के विस्तार वाली, अनेक यज्ञादि क्रियाओं के विस्तार वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, अर्थात अनेक यज्ञादि क्रियाओं के विस्तार वाली, जिस इस पुष्प तुल्य वाणी को कहते हैं। ये इस दोनों श्लोकों का अर्थ हुआ, मिला करके होता है। इनमें देखिए वादिन है, वध से ऋणी है, पुष्पिताम में पुष्प प्लस इतिच पढ़ते हैं और फिर टाप पढ़ते हैं, गतिम में गम प्लस तिन पढ़ते हैं। तो इसमें कैसे व्यक्तियों की चरित्र का वर्णन किया गया है? कामात्मान है, वेदवाद रता, कामात्मा यानी फल की इच्छा करने वाले हैं और वेद रूपी फल को ही मानने वाले हैं, या फल श्रुति में ही प्रेम रखने वाले हैं, या वेदों में जिस फल के बारे में बताया गया है उसी को ही पढ़ने वाले हैं या उसी की तरफ ध्यान लगाने वाले हैं, और स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, और ऐसे सोचने वाले हैं कि इनसे अन्यत न अस्ति, यानी इनसे अच्छा कोई नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी पुरुष, जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाओं से युक्त रहने वाली, अनेक यज्ञादि क्रियाओं से युक्त रहने वाली, जिस पुष्प के समान मधुर वाणी को लोग कहते हैं, इस मधुर वाणी को लोग कहते हैं। अगले श्लोक में हम अध्ययन करते हैं, अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक है 44वां श्लोक है। भोग्यैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रीत चेतसाम
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। 44वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, अन्वय कर लेते हैं। तया अपहृत चेतसाम भोग्यैश्वर्य प्रसक्तानाम समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते है। अर्थात तया उस वाणी के द्वारा, कौन सी वाणी के द्वारा, जो पूर्व में 42वें और 43वें श्लोक में जिसके बारे में बताया गया है, उस वाणी के द्वारा, उस वाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम अर्थात अपहरण कर लिए गए चेत वाले या चित्त वाले, अपहरण कर लिए गए चित्त वाले, भोग्यैश्वर्य प्रसक्ता नाम अर्थात भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों की, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों की समाधौ अर्थात अंतःकरण में अथवा समाधि में, व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि न विधीयते अर्थात नहीं होती है। अर्थात उस मीठी वाणी से हरे गए चित्त वाले भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों के चित्त की एकाग्रता में निश्चयात्मकता बुद्धि पैदा नहीं होती है। अर्थात उस मीठी वाणी से हरे गए, किस मीठी वाणी से, किस मीठी वाणी से, जो अपन ने 42वें और 43वें श्लोक में जिस वाणी का वर्णन किया गया है। कैसी वाणी, ऐसी वाणी जो काम की इच्छा वाली है, वेद रूपी फल की ओर ही देखने वाली है, या वेदों में बताए गए फल रूपी ज्ञान की ओर ही ध्यान लगाने वाली है, तथा स्वर्ग को ही परम मानने वाली है, और ऐसा सोचती है कि इनसे अच्छा कुछ नहीं है, और जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली है, तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाओं से युक्त, अनेक क्रियाओं से युक्त वाली जो पुष्प के समान वाणी है, उस वाणी की बात यहाँ 44वें श्लोक में हो रही है। वो वाणी कैसी है कि उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जिनका हृदय हर लिया गया है या वश में कर लिया गया है, वो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त पुरुषों के चित्त की एकाग्रता में, यानी ऐसे हरे गए चित्त वाले पुरुषों के चित्त की एकाग्रता में व्यवसायात्मिकता बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिकता बुद्धि पैदा नहीं होती है, अर्थात विद्यमान नहीं होती है। प्रसक्ता नाम प्रसंज प्लस तय अपृत चेतसाम अपहृतानि चेतांसी येषाम तेषाम बहुव्रीहि समास है इसमें। चलिए विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।